एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे हस्बैंड है ना गर्म पानी पीते हैं, और पता नहीं मेरे हस्बैंड को मेरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड अभी पानी पी रहे हैं, मेरे हस्बैंड अभी आ गए हैं किचन में। इनको बहुत अच्छा लगता है, और यही चीज़ ये यहाँ पे बोल रहे हैं। और आपको आपको अपना डोला दिखाते हुए भी ये पता नहीं कब बनेगा, मेरी पूरी बॉडी बन जाती है, ये नहीं बनेगा। और सुबह सुबह हम लोगों की नोकझोंक होती रहती है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट भी किया था भी आप अपने हस्बैंड से है ना तुम कह के बात करती हो, जो है ना मतलब आप जब तुसी नहीं बोलते हो। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए मैं इनको आप करके बात करूँ तो वो मुझे भी नहीं लगता ठीक है। मैं जैसे ही बात करती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ से पहले हम फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है ना हमारा वो रिश्ता सबसे पहले है, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बाद में है। ना तो मैं उनके साथ ऐसे बिहेव करती हूँ भी मैं उनकी वाइफ हूँ, ना वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वो मेरे हस्बैंड है। अभी देखा ना उन्होंने कुकर मारा मेरे कुकर मारा, और देखिए हम लोग एक साथ इशारे करते हुए एक दूसरे को। तो ये हमारा इसी तरह का रिश्ता है। मैं ज़्यादा तो हस्बैंड की वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मगर जब भी करती हूँ जो भी बोलती हूँ मैं जैसे घर में बात करती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज इनकी प्लानिंग हो गई है कामयाब। इन्होंने क्या ना, बच्चों ने और हस्बैंड ने रात को प्लानिंग की भी कल छुट्टी करोगे, स्कूल से जाना नहीं है। बेटी बोल रही थी मैं ना डैडा मैंने कल स्कूल नहीं जाना, मम्मा नहीं मानेंगे। और मैंने सुबह जब 7 बजे हस्बैंड को बोला ना, 6:45 भी है ना, आप है ना लाइट ऑन करो उठना है। तो बोल रहे नहीं अभी ऑन नहीं करनी, थोड़ा और थोड़ी देर बाद है ना उठते हैं 7:30। तो ये देखिए मुझे छन्नियाँ ला के दी हैं हस्बैंड ने, चाय पानी की छन्नी एक नहीं तीन तीन ला के दी है। अरे बाबा मुझे, मैंने बोला मैं प्लास्टिक किचन में कम कर रही हूँ और आपने ज़्यादा करना है, और मुझे बोल रहे ये तुम्हारा गिफ्ट है। तीन तीन छन्नियाँ ला के दी हैं। तो सुबह उन्होंने लाइट ऑन ही नहीं की, मतलब बोलते बोलते है ना देखिए 8 बज गए। जैसे ही मैं उठने की कोशिश कर रही थी लाइट ऑन करने की, और मेरा हाथ पकड़ लेते थे भी नहीं लाइट ऑन नहीं करनी। और मुझे लगा भी शायद इनका कहीं जाने का प्रोग्राम होगा, इसलिए आज ये ऐसा कर गाइस रहे हैं। शुरू करते हैं। आज मैं बेड अपना सेट करूंगी, इनकी छुट्टी का पूरा फायदा उठाना है मैंने। है काम को मनी तो छुट्टी कराइए, पूरा फायदा है ना किशोर। नमस्कार किशोर। अच्छा मम्मा दी हेल्प करवाएगा। अच्छा आज बताओ आज क्या है, हैं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो तुम किसे बोलना चाहते हो? जो वीडियो बनाए मम्मा को। अच्छा हैप्पी वैलेंटाइंस डे क्यों बोलते हैं? जल्दी बोलो। हाँ की क्या पट्टी पढ़ाई है तेनू की क्या सी तुसी? अरे मैंने से सुबह विश किया, मैं कहा कृष्णा हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल रहा, क्यों बोलते हैं? मैं कहा जो किसी से प्यार करते हैं उसको बोलते हैं। तो ये मुझे ही बोल रहा है हैं आई लव यू, आई लव यू। आए मेरे पता नहीं इशारा मारिया जैसे ओए कट तक आई लव यू कोई गंदी गल थोड़ी है। तू मम्मा ने प्यार नहीं करता? नहीं करता है नहीं ते आई लव यू का मतलब है मैं तेनू प्यार करदा नहीं करता नहीं। आए मेरे मुंडे ने इशारा मारी। चलो ठीक है चलो काम करिए शुरू। और यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती करते हुए, और आज मैंने वैलेंटाइंस डे अपने बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया। घर का काम करते करते हस्बैंड को ऑफिस से फ़ोन आ गया और वो चले गए अपना ऑफिस, और फिर हम लोग क्या करते ये बंदरों की तरह उछलता हुआ। मुझे तो सच में ये नहीं समझ आता भी काम मुझे ढूंढता है जब मैं काम को ढूंढती हूँ। वैलेंटाइंस डे के दिन देखिए मैं किस तरह से घर के है ना कामों में लगी हूँ पागलों की तरह। मेरा तो इस बार ये प्लानिंग थी भी अच्छे से रेडी होके कहीं जाए ना जाए, अच्छे से रेडी होके है ना, मतलब मैं हस्बैंड के साथ वीडियो बनाऊंगी। और देखिए कैसी झल्ली बनी पड़ी हूँ मुझे है ना हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्या हो गया। मैंने फ़ायदा उठाया भी, आज बच्चे घर पे हैं। देखिए जो 1 घंटा मेरा इनको स्कूल में लेके जाने का वापस आने का वो मेरा ना जो जाता, तो मैंने सोचा उसका आज यूज़ करूँगी, और बच्चे घर पे थोड़ी मेरी हेल्प करवा देंगे। और आज मैं बेड को है ना खाली करके अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करना है। और मैंने वो कपड़े निकाल देने आज जो मैंने मतलब हस्बैंड नहीं पहनते, जब मैं नहीं पहनती कोट वगैरह, क्योंकि आप लोग देखते ना बेडों के चारों सेक्शन मेरे ना कपड़ों से भरे पड़े हैं। तो वो आज मैं ना सारा इनको है ना कोशिश करूँगी मैं देख के ना अलग कर दूँ, वो डिस्कार्ड करने वाले किसी को देने वाले तो वो दे दूँगी। देखिए ये सारे कोट वो वाला बैग है जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं पहनते, हस्बैंड नहीं पहनते, और बेटी को ये पसंद आ गए। मेरे इतने कपड़े हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया ना मेरे पास कोट वगैरह की बहुत अच्छी कलेक्शन है ब्लेज़र की, और ये भी मेरा इसे पसंद आ गया।
तो बोल रही थी ये मैं पहनूंगी मम्मा, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था थोड़ा लूज होगा, बोल रही थी 1 साल और पड़ा रहेगा जब जहाँ पे इतने टाइम से पड़ा है। और है ना मेरे इसने सारे ही कपड़े रख लिए, मुझे तो ये था मैं दे दूंगी, ये देखिए ये सारे मेरे ही पहन रही है। और बोल रही थी मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देना, सारे रखो, मैं थोड़ी बड़ी होंगी मैं फिर पहनूंगी। और एक बात तो है, मेरी जितनी भी कलेक्शन है ना ये आज आज से है ना, देखिए कितने साल पुराने हैं मगर फिर भी ये ट्रेंड में है। मैं इस तरह के ही कपड़े है ना, मतलब मेरे पता नहीं, तो ऐसी चॉइस होती है ना भी, ऐसी होती है, वो ट्रेंड जल्दी जाता नहीं है। और ऐसे आज भी कपड़े चल रहे हैं जो मैं पहले इतने साल पहले पहने थे, वो कपड़े आज भी चल रहे हैं। तो देखिए ये वाले कोट अभी मैं निकाल दूंगी, इनमें से निकालने के बाद भी हस्बैंड को चेक करवाऊंगी वो कौन से रखना चाहते कौन से नहीं। और देखिए मैंने तकरीबन जो बेटी ने अभी बोला भी वो यूज़ करेगी, तो फिर मैं इसे ही बैग में डाल के रख दूंगी। तो बोल रही है अभी कोई भी नहीं देना। और बेटे के हस्बैंड के देखिए सारे स्वेटर ऐसे ही पड़े, ये नए हैं, इनको देने का मन नहीं करता। तो इस बार आपने विंटर में देखा होगा मैंने 2-3 कलर के है ना, जो 2-3 स्वेटर घर पे लगाए हुए थे जो डेली मैं पहनती हूँ, वो हस्बैंड के ही है। क्योंकि इतने अच्छे कपड़े होते हैं ना, तो हस्बैंड है ना मतलब छोटे हो जाते हैं उनके, पता नहीं इस उम्र में वो बड़े हो रहे हैं, कपड़े उनके छोटे हो रहे, बोल रहे छोटे हो गए हैं। और मेरे पास ये थी स्कार्फ की भी है ना, स्टॉल की बहुत अच्छी कलेक्शन है, मगर क्या करें स्पेस नहीं है और मुझे बेड में रखना पड़ता है। जब बेड में चीज़ होती है ना, जो जब दिखती नहीं है तो याद भी नहीं आता भी ये चीज़ें हैं। और बेटी को ये इतने पसंद आए, बोल रही थी मम्मा इतनी अच्छी कलेक्शन है आपके पास और इसे आप सामने क्यों नहीं रखते हो। तो मैं क्या करूं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। अभी ऐसा लगता है भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मैं यूज़ ही नहीं कर पाती। वही मेरे है ना जो 8-10 मैंने सूट लगाए हो वही पहन पाती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। खासतौर पे है ना विंटर के जो मेरे कोट है ब्लेजर है वो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि बेड में ना रख के उसके बाद निकालना मुश्किल हो जाता है। और एक सेक्शन मैंने इसका खाली कर लिया है और अभी दूसरे सेक्शन में आ गई हूँ। और ये कोट भी बेटी बोल रही थी ये भी मैं लूँगी मम्मा, नहीं देना, उसने मेरा कोई भी कपड़ा नहीं देने दिया। एक आधा कोट ही था जो निकला, सारे उसने रख दिए, बोल रहे इसी बैग में रख दो कुछ नहीं होता मम्मा। और यहाँ से मैं अपने पर्स वगैरह है ना जो हस्बैंड के कोट रखे हुए वो सारा सेक्शन निकाल दिया। तो यहाँ पे अभी एक बार क्लीनिंग कर दूंगी, नीचे मैंने कपड़ा भी बिछाया। अच्छा जो लास्ट टाइम मैंने ना कुछ मंथ पहले जब मैंने विंटर के कपड़े निकाले थे तो मैंने बेड तब भी मैंने क्लीन किया था, तब मेरे एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र आते हैं तो आप है ना वो लीजिए, उससे बेड अच्छा भी लगता है। मैं मानती हूँ हमारे यहाँ पे सुसरी की दिक्कत है, ये मिट्टी नहीं है, आपने देखा ना ये डस्ट नहीं है, सुसरी है। पता नहीं सुसरी क्या होती है ना, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। मतलब वो तो है ना काटती भी है ना, मतलब इतनी ज़्यादा वो होती है। जब हमारे यहाँ पे ना राइट और लेफ्ट साइड घर के गोदाम है, जब वो गोदाम खुलते हैं ना तो वहाँ से सुसरी आती है और बड़ी दिक्कत है। और मैं इस तरह के बैग है ना सिलेक्ट किए हुए हैं मैंने, जो है ना देखिए ये रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हैं, इनमें डस्ट नहीं जाती। मेन मुझे ये इनका ये अच्छा लगता है, इनमें डस्ट नहीं जाती, किसी तरह के कपड़े से स्मेल नहीं आती। चाहे आप फ़रनैल की गोली भी डाल दो ना तब भी वो स्मेल नहीं आएगी, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। वैसे मैं फ़रनैल नहीं डालती हूँ। तो अभी देखिए ये आपको मेरे इसी तरह के बैग ही दिखेंगे, ये चाय पत्ती वाले बैग बोलते हैं, इसमें ना शॉप पे जब आती है चाय पत्ती पैक होके आती है। और ये इतने हैवी होते हैं, इनका मटेरियल जो है ना कपड़े का मटेरियल बहुत बढ़िया होता है, जो डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देता। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और ये बेटे के छोटे कपड़े मैंने ना देखिए तकरीबन कपड़े मैं दे देती हूँ भी किसी के काम आ जाए, मगर कुछ कपड़े बच्चों के ऐसे होते हैं ना जो दिल के बहुत है ना करीब होते हैं, तो मैंने रखे हुए हैं। मैंने सोचा भी इसके ना ये वाले कपड़े तो मैं रखती हूँ, मैंने 3-4 है ना इसके सूट रखे हुए हैं। तो सिलेंडर आ गया था तो हमारा तो देखिए गीज़र वाला सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो वो सिलेंडर मैं लेके आई हूँ। अभी कॉल आया था भैया का, और मैंने देखिए सारी जो भी है ना मैं निकालने वाले थे कपड़े निकाल लिए। और ये जो बैग है ना छोटा सा, इसमें मैंने अपने सारे दुपट्टे रखे हुए। सूट तो मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ, मैं दुपट्टे नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे दुपट्टे प्योर के होते हैं, चनून के होते हैं ना, तो इस वजह से मैं दुपट्टे नहीं देती हूँ। मगर आजकल मैंने देखा मैं दुपट्टे भी कम लेती हूँ ना, तो जिस वजह से दुपट्टों की कलेक्शन बहुत बढ़िया मेरे पास। ये मैंने खुद ही लेस वगैरह लगा के बनाया हुआ वाइट वाला, वो दूसरा चनून का दुपट्टा था। तो देखिए मैंने ये भी है ना जब मैं सिलाई करती थी मैंने ये सलवार पे ना ये डिज़ाइन बनाया था, आजकल ये बहुत चल रहा है, मगर ये मैंने आई थिंक 7-8 साल पहले, उससे भी पहले का ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो जब बेटा हुआ ना उससे पहले पहले बनाती कपड़े सिलती थी मैं, अपने किसी के नहीं, अपने खुद के ही सिलाई करती थी। और ये सारी चीज़ें मैंने तभी बनाई थी, बहुत अच्छे अच्छे सूट बनाए हैं। तो मैं ये मेरी शादी की साड़ी, और बाप रे इतनी हैवी है, और बेटी बोल रही थी उसने पहननी है, मैं दिखाऊंगी भी उधर कैसी लग रही है। देखिए बहुत हैवी है और इस पे ना तिल्ले का काम हुआ हुआ है। मैंने इसे एक बार निकाला था भी, मैं इसका कुछ बनवा लूँगी। मैंने सारी साड़ियाँ ना देखिए इस तरह से स्टिच की हुई है, जो इसकी प्लेट्स है ना वो स्टिच की हुई, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी तो नहीं आती है, तो बहुत टाइम लगता है अकेले जब पहननी होती है। तो मैंने इस तरह से सभी साड़ी अपनी की, और देखिए कितनी अच्छी साड़ी लग रही है ना।
ये मेरी शादी के दिन की है, मैंने लहंगा नहीं पहना था, मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इतना पैसा लहंगे पे खर्च करने के बजाय ना अपनी एक है ना ड्रेस हो जाएगी। तो मैंने पूरी हैवी साड़ी ली हुई है ये, और तिल्ले का काम हुआ। तिल्ले का काम तो आजकल बहुत महंगा होता है। तो अभी इसे ना पैक करके मैं रख दूंगी। और मैं इसका कुछ बनाने के बारे में सोच रही थी, मगर मुझे उन्होंने बोला इतनी प्यारी साड़ी है, अभी इसे कुछ मत करो, इसे ऐसे ही रखो, कभी ना कभी किसी स्पेशल ओकेज़न पे आप पहनना। तो फिर मैं अभी क्या करती हूँ, पैक करके रख दूंगी मैं। तो मेरे पास लहंगा भी है, मेरे पास कई कपड़े हैं। मैं अभी आपको है ना जो मेन मेन मैंने ऊपर अपने रखे हुए हैं ना, मतलब बेड में, वो ही दिखाऊंगी। कुछ मेरे है ना पेटी में पड़े हैं ना, जो मेरी शादी की पेटी आई है ना उसमें कपड़े पड़े हुए हैं। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है साड़ी, जो मेरी है ना पेटी, तो उसमें से कपड़े नहीं निकालती हूँ। जो मेरे फेवरेट है मैंने ऊपर रखे हुए हैं। और ये एक मेरे है ना साड़ी है, वाइट कलर की है ना, इसके ऊपर चिकन का काम हुआ हुआ है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, मगर इसका ब्लाउज नहीं मुझे मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा गया, पता नहीं, तो पेटी में ही पड़ा है, ये मुझे नहीं मिला। तो एक साड़ी है, इसका आई थिंक ट्रेंड चला गया है मेरे ख्याल से, ये आजकल ट्रेंड में नहीं है ये वर्क। बाकी मेरी साड़ियों का अभी भी ट्रेंड में है। और ये मेरी शादी की साड़ियाँ ही हैं। और ये ब्लैक कलर की साड़ी, अरे बाप रे, ये मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक के ऊपर ये ना, ये मजेंटा कलर का जो काम हुआ है ना, बहुत बढ़िया लगता है। और इसके साथ ब्लाउज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके का मैंने सिलवाया हुआ है, देखिए, थोड़ा लॉन्ग और इस तरह से। और ये बहुत प्यारा लगता है। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब तो मैंने, आप लोगों ने मुझे साड़ी में कभी देखा ही नहीं है, बहुत पहले ही मैंने छोड़ दी साड़ी पहननी। अब थोड़ा ना वेट लूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये एक मेरा गाउन है, ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत हैवी है, आप लोग देख रहे हो इसका, देखिए इसकी फ्लेयर कितनी ज़्यादा है। और एक मेरा ये वाला गाउन पिंक कलर का है। और उसके बाद देखिए, ये तो अभी आपने देखा होगा, मैंने ऐसे कुछ लास्ट ईयर ही पहना था। ये तो मेरे, ये खुद के ही लिए हुए हैं। मुझे तो कई लोग बोलते हैं रेंट पे दिया करो, इतनी अच्छी कलेक्शन है। और एक ये गाउन है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो एक्चुअली है ना, मैं अपने तकरीबन कपड़े ना किसी को दे देती थी, मगर मुझे फिर किसी ने बोला भाई इतने अच्छे तुम्हारे पास ड्रेसेस होती है ना, ड्रेसेस मत दिया करो, तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगी। नहीं तो मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को किसी को दे देती थी जो मेरे नहीं आते थे। और ये कोट है ना बेटी के, उसका ये उसकी कलेक्शन है, इसे भी एक अलग बैग में डाल दूंगी। तो अभी ऐसा ना, बेटी की हाइट बहुत बढ़िया हो गई है, मतलब इसने ये सारी चीज़ें ट्राई की और इसके आराम से आ जाएंगी। और मेरे ये ड्रेसेस वगैरह भी ऐसी है, देखिए इतने साल पुरानी है। और ये इनका ट्रेंड अभी भी है ना। मुझे बेटी भी यही बात बोल रही थी भी मम्मा ये इतनी पुरानी है, मगर ये आजकल भी चल रही है, पता नहीं क्या है। मतलब जो चीज़ें मैं पहले भी पहनती थी ना, उनका ट्रेंड आज भी है। तो मैंने ये रखी हुई है ड्रेस। वैसे अगर मेरा भी मन होगा तो मैं पहन सकती हूँ, अगर कोई अच्छा सा फंक्शन आए ना तभी ये पहनने का मन करता है। और देखिए सारे बैग में, और इस तरह के प्लास्टिक के बैग में मैंने कपड़े डाल दिए और रख दूंगी इनको। और जो मैंने देने वाले हैं वो साइड पे निकाल के रख दिए हैं। और इस सेक्शन में भी जो भी सामान रखने वाला है ना, मैं वो रख दूंगी। और बैग वाकई में देखिए, इसके ऊपर लिखा भी जा सकता है भी इसमें क्या क्या कपड़े हैं। और मैं इसी तरह के बैग में रखना मुझे मुझे काफ़ी हद तक ये ठीक लगता है। मैं सच बताऊँ तो देखिए, साल में 2 बार निकालने होते हैं। जब विंटर के कपड़े निकालने होते हैं तो समर के रखने हैं, समर के निकालने हैं तो विंटर के रखने हैं। और पर्स का कलेक्शन भी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेड में रख देती हूँ, जितना भी है ये भी नहीं यूज़ कर पाती थी, इसलिए मैं पर्स लेना मैंने बंद किया हुआ है। तो है ना, बेटी बोल रही थी मम्मा एक अलमीरा तो लो, ये पूरा एक सेक्शन खाली हो गया, आपने देखा इतने कपड़े निकाले हैं। और वो देखिए, मैंने ये 2 बैग मेरे बाहर पड़े थे, तो मैंने बेटी को बोला यही बेड में रख देते हैं। तो ये देखिए इतना सेक्शन खाली हो गया। और ये अभी मेरे यूज़ में है, कोई ना कोई चीज़ें रखने के, चीज़ें तो बाद में रखूँगी मैं, और भी रखने के लिए ये 2 बैग ही मिल गए मुझे जो बाहर पड़े रहते थे। फिर मैंने सोचा बेड में रख देती हूँ। और मैं छत से लेके आ गई थी ये, है ना, मैंने जो है ना मैट्रेस ऊपर छत पे डाल दी थी, धूप लग जाएगी। और यहाँ पे ये बैग पड़े थे ना, ये एरिया भी खाली हो गया। और इसमें मैंने देखिए एक सेक्शन में है ना, बेड साइड टेबल में एक सेक्शन में मैं अपने सारे कर्टन वगैरह रख दूंगी, सारे नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ही और है ना पेयर मेरे पास है बस। और उसको ऊपर की सीट मैंने ना कॉटन की बेडशीट वगैरह जो निकाली है वो मैंने रख दी है, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, देखिए मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी लगती है ज़्यादा, तो वुलन का नहीं यूज़ होता है। तो अभी जल्दी से मैं बेड सेट कर दूंगी, बेटी साथ के साथ लगी हुई है। और वाकई में मैं सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं समझ आता इतने टाइम से। अभी मैं जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, मेरे एक साथ इतने सारे हो जाते हैं ना, तो एक साथ ही काम बढ़ जाता है। और मुझे सच में, मैं काम को नहीं ढूंढती, काम मुझे ढूंढ लेता। वीना मैडम तुम फ्री क्यों बैठी हो, तुम्हें फ्री बैठने का कोई हक नहीं है। और मेरा सिलेंडर भी आ गया था ना। और उसके बाद देखिए ये चेंज भी मैं कर दूंगी। और आज धोने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने खलारा इतना डाला हुआ है।
तो मैंने ना गीले कपड़े से अच्छे से इसे क्लीन कर लिया 2-3 बार, और अभी ये सिलेंडर लगा दूंगी और इसे कवर करके रखूँगी। एक तो देखिए हवा क्रॉस होती रहती है, हवा की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखिए इसके ऊपर एक वुड ना का पीस रख दिया है और इसके ऊपर सामान रखा जाता है। 2 तरीके से ये यूज़ हो जाता है, जहाँ पे मतलब एक और आधी बास्केट आ जाएगी। और यहाँ पे मैं ना अपना सर्फ और डेटॉल भी रखती हूँ, तो थोड़ा हैंडी रहता है। और इसमें से भी चेक कर लूँगी, इसमें से भी अगर कोई है ना निकालने वाला होगा तो निकाल लूँगी। और ये जो मतलब डेली यूज़ करते हैं ना विंटर के लिए, वो इसमें मैंने बास्केट में, लॉन्ड्री बास्केट में मैंने रख दिए हैं। और इसमें से सिर्फ एक ही निकला है तकरीबन, तो है ना मैं पहनती ही हूँ। और हस्बैंड के ही कपड़े हैं, हस्बैंड के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है। देखिए मैंने तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, मैं कपड़े नहीं लेती हूँ। और मैंने आज टैडी भी निकाल दिया है ना, मैंने बेटी को बोला यहाँ पे रख लो, पड़े पड़े भी है ना, क्योंकि हमारे घर में कोई भी बच्चा आता था ना पहले, जब मेरे भतीजे आते थे, भतीजे आते तो मैं उनको दे देती। अभी थोड़ा सा ही कलेक्शन रह गया क्योंकि मेरे बच्चों को टैडी बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा लेती थी, बेटी बहुत लेती थी। अभी तो है ना इतना नहीं लेती है क्योंकि रखने की भी स्पेस नहीं है। सो फाइनली मुझे दोपहर हो गई है ना ये सारे काम करते, क्योंकि कपड़े निकालना, एक एक कपड़ा चेक करना, फिर बैग में रखना। और खाली सिलेंडर भी मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से रख रही हूँ कवर करके। और चलो ये भी मुझे ठीक लगता है। अभी किसी दिन है ना मैं ऑर्डर करूँगी इसका जो कवर आता है। ये वैसे मुझे येलो कपड़ा भी ठीक लगता है, थोड़ा ना नज़र कम आता है। अभी यहाँ पे सिलेंडर पड़ा है और ये इतने सारे कपड़े निकले, अभी इनको एक साइड पे करके रख दूंगी कवर करके। और उसके बाद जब शाम को हस्बैंड आएंगे रात को, उनको पूछूंगी बाबूजी को वो कोई क्या क्या कपड़े मतलब इनमें से निकालना चाहते हैं। तो मैंने पूरे दिन का ही व्लॉग बनाया है। मतलब इसके बाद भी जो काम किया मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, वो मैं कल शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे था अभी मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। अगर मैं सोचूंगी ना भी मैं आप लोगों को एडिटिंग करके कल ही डाल देती वीडियो, तो वो पॉसिबल नहीं था। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती, बैक पेन होने लगती है। क्योंकि जब बेड से सामान निकालना होता है ना तो झुकना पड़ता है, जिससे क्या बैक पेन की दिक्कत रहती है। अदरवाइज़ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी है ना वो देखिए लंच बना रही थी, उसे बोल रही थी राइस बनाती हूँ, मैं राइस बॉयल कर रही थी। मेरा ने तब तक सारा काम कर लिया। और देखिए ये मैडम अपना साथ के साथ पढ़ रही है। और इसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है, मेरे और बहुत सारे काम है। फिलहाल आज तक के जो दोपहर तक के आप लोगों से मैंने रूटीन शेयर कर दिया, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक। तो इसके बाद मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि फिर लेने मैं बच्चों को तो आज जाना नहीं, मुझे जाना पार्लर, बेटी के ट्यूशन छोड़ने। और उसके बाद देखिए जो रहता भी हमने खाना वगैरह खाना है। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, देखिए आ गई हूँ शावर लेके। और उसके बाद फिर मैं जो बाकी के काम रहते हैं मैंने वो करने हैं। वो व्लॉग आएगा कल, क्योंकि जब मुझे लगता है ना भी मेरे से आज वीडियो शूट नहीं होगी तो मैं फुल डे का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, बस खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को कल।